जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले अपने पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत जी और मेरी प्यारी संगत आंटी जी को भी कोटि कोटि नमन। मेरी संगत जी बाबा को बहुत बहुत प्रणाम है और मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत परिवार जी, ये मेरा थर्सडे का शुक्राना सत्संग है। बाबा की मर्जी से ही कर रही हूँ। बाबा जो थोट देंगे वही मैं शेयर करूंगी। संगत जी, बाबा ने कई दिनों से मेरे कष्टों को देखकर बोला है कि बेटी तू शुक्राना कर और तेरी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और सभी रोग दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे। संगत जी, कल की बात है। कल मेरे बेटे अंकल का बोर्ड का एग्जाम था, उसके पेपर थे। बाबा रहमत से पेपर सही गया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सेंटर द्वारका में था। बेटा अंकल जी के साथ मैं और हस्बैंड अंकल जी भी जाते हैं। बाबा को मैं बोलती हूँ कि बाबा आप साथ चलना और साथ ही वापस लेकर आना। संगत जी, काफी दिन से बेटे के ऊपर दिन भारी और परिवार पर कष्टों का सत्संग आता है जिसको सुनकर मन बहुत डर जाता है, इसलिए बच्चे को अकेले नहीं छोड़ती। बाबा सही ढंग से लेकर दिल्ली बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। गुड़गांव से दिल्ली का सफर अच्छा रहा। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बाबा ने न्यू हाउस गुड़गांव में 2023 अक्टूबर में ब्लेस किया था। मैं अपने पहले कई सत्संग में बता चुकी हूँ। दूर होने की वजह से थोड़ा बच्चे को अकेले छोड़ने में मन बहुत डर जाता है। वैसे बाबा बोलते हैं कि मुंडे दी फिकर ना कर, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, तेरा बेटा तेरा नाम करेगा। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बेटे आंटी के लिए भी बहुत बोलते हैं कि तेरी बेटी लक्ष्मी का रूप है, उससे ही तुम सबके भाग है, उसको कभी नाराज नहीं करना। तेरे दोनों बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तू निश्चिंत हो जा। तेरे बाबा की बात पत्थर की लकीर है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने मंगलवार का एक उपाय करवाया, 9 बार हनुमान चालीसा पढ़वाया और नींबू में 1 लौंग डालकर बाबा के मंत्र जाप 7 बार करके हनुमान चालीसा पढ़ा और 1 लौंग डाल दिया। फिर बाबा के चरणों में रखा और जब बच्चे जाग गए तो उल्टे हाथ से उनके सर पर से वार कर 7 बार मंत्र जाप बाबा का किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय करके गैस पर जला दिया। ये नजर और नेगेटिविटी के लिए बाबा ने करवाया था। मेरे पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने हाथ पकड़कर सारा काम करवा दिया। फिर मैं उसके पेपर में लपेट कर नीचे जाकर फेंक दिया। फिर रोज शाम को चौखट पर जोत जलाना है और पितरों के लिए ये जाप बोलना है। ओम पितृ देवाय नमः 11 बार जाप करना है और फिर बाबा का मंत्र जाप 11 बार बोलकर जोत जलाकर हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी है और सरसों के तेल से ही जो दिया है वो जलाना है। मैं यही कर रही हूँ, हर दिन जला देती हूँ। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि बाबा ये भी करवा देते हैं। हर दिन तुलसी माता को घी की जोत जलाने के लिए भी कहा है। माता के 8 बार ओम तुलसियाय नमः और 11 बार ओम नमः भगवत्याय नमः की जाप करना है और क्षमा मांगनी है। बाबा ने नेगेटिविटी के लिए ये सब करवा रहे हैं। मैं डेली करती हूँ। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे गुरुजी ही करवा रहे हैं। आज बहुत सारे संकट वाले सत्संग गुरुजी ने सुनवाए। एक मैसेज ये था कि तेरे परिवार में किसी की छोटी उम्र में डेथ हुई है, वो पितर बन गया है और वो तुझसे बहुत नाराज है। संगत जी, मुझे जहां तक याद है कि मैं कई बार अबॉर्शन करवाया है, जो कि हस्बैंड अंकल के दबाव में करवाया है।
मैंने अपने ऊपर पाप करके अपने बच्चों को खोया है, जो कि एक बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। ये मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हुआ है, जिसकी सजा मुझे अब मिल रही है। जब मैरिज होती है तो शुरू-शुरू में ऐसी गलतियां लोगों से बहुत हो जाती हैं, जो हमें नहीं पता होता। इसकी सजा हमें इस जन्म में ही भुगतनी पड़ती है। मैं किसी को क्या बोल सकती। मैं तो खुद गलती मैंने तो की है। आज मुझे इतनी सारी बीमारियां और पेन से गुजरना पड़ रहा है। शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बाबा ने हाथ पकड़कर सब माड़े कर्मों को कटवा रहे हैं। बाबा आपके चरणों में गिरकर नाक रगड़कर मैं बार बार माफी चाहती हूँ कि बाबा मेरे बच्चों को सजा ना दे। सब सजा मैं अपने कर्मों की भुगतूंगी, सबका भुगतान मैं करूंगी, मुझे सजा दे। एक मैसेज ये था कि सत्संग मन लगाकर सुन, तेरे घर परिवार में एक बुरा साया मंडरा रहा है। सत्संग सुनते ही न्यू लाइफ ब्लेस कर दूंगा। बाबा को छोड़कर कोई हमारी लाइफ नहीं बचा सकता। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, घर में बहुत नेगेटिविटी है, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, बच्चे ज्यादा टाइम तक सोते रहते हैं और हस्बैंड अंकल जी का गुस्सा भी बात बात पर हर लोगों के लिए तुरंत ही नेगेटिव हो जाता है और बहुत चुगली शिकायत बहुत करते हैं। मेरे मायके वालों के लिए ज्यादा होता है। कब किसको सर पर रखेंगे और सर पर से तुरंत गिरा देंगे, ये शुरू से ही इनकी हैबिट मैं देखती आई हूँ। काफी तकलीफ होती थी। अब तो बाबा दिन भर मुझे समझाते हैं कि तू मत रो, तू रोती है तो तेरे आंसू मेरी गोद में गिरता है और मेरा भी मन दुखता है। बाबा का मैसेज आता है कि जो हो रहा है ये परमानेंट नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र तो कर। फिर जो तेरा अपमान करता है वो तेरे नीचे होगा। ये सब मैसेजेस आते हैं तो लगता है पढ़कर कि संगत जी, बाबा का मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। हर टाइम हमारी लाइफ में सत्संग ही होता है। बाबा की ब्लेसिंग्स तो हर पल है। बाबा हमारी जान है। हम जीना बाबा की वजह से ही सीख रहे हैं, बल्कि बाबा ने नया जीवन फिर से सबका लिख दिया है और हर दिन रोमांचित होता जा रहा है। नए नए चमत्कार, पूजा में ब्लेसिंग्स जो हम संगत परिवार को हर पल मिलती है। हम बहुत ही लकी हैं। बाबा ने हम सबका कल्याण करना है और इस जीवन से तारने के लिए ही गुरुजी आए हैं। और ना जाने कितने पाप हम सब ने किए हैं, लेकिन भगवान को कितनी बार पुकारा होगा और अंत में माता जी और कान्हा जी और फिर हनुमान जी और सब में बाबा ही है, अलग अलग रूप में। फिर बाबा के हाथ में हम सब का आना था और उद्धार भी बाबा ने ही करना है और हम सब ने लास्ट में बाबा के चरणों में ही जाना है। बाबा सबको हमेशा संभालते हैं। अब कितना हम गलत कर लें, गुरुजी सब जानते हैं हमारा सही गलत। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो जो हमारे कर्म है उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। बाबा का अनंतम शुक्राना कि ये जीवन की डोर बाबा के हाथ में है। बाबा इतने सत्संग बीमारी के सुनवाते हैं कि तू डॉक्टर के पास जाने से पहले ये सत्संग सुन, डॉक्टर नहीं मैं इलाज करूंगा। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाबा मेरे डॉक्टर हो, मेरा इलाज बाबा ही करे और सारे रोग मेरे बाबा ही ठीक करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी, बाबा सभी संगत परिवार और संगत आंटी जी की भी सभी परेशानियों और तकलीफों को खत्म कर दे, सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करे। सारे संगत परिवार और संगत आंटी जी को सारे जहां की खुशियां दे, सबके दुख तकलीफ खत्म हो जाए। सारे जीव जंतु प्राणी पक्षी सबका कल्याण करें, सबको हमेशा ब्लेस करते रहे, सबको सुख दें। सारे संगत परिवार से मैं माफी मांगती हूँ कि अगर कोई गलती हुई हो मुझसे तो माफ कर देना। सरबत का भला करना, विश्व का कल्याण करना, सारे जगत का कल्याण करना।
कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मुझमें बहुत बदलाव आ गया है। टॉलरेंस बहुत बढ़ गई है, जो पहले बहुत कम थी। जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया है। गुरुजी जो करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे, ऐसी सोच बनती जा रही है। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है, पर गुरुजी को तो सब पता है। इसलिए वो जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए ही होगा। अभी भी कोई दुख आता है या नुकसान होता है तो मन परेशान होता है। फिर थोड़ी देर में ही मन कहता है कि गुरुजी है ना, सब संभाल लेंगे, सब अच्छा ही होगा। संगत जी, गुरुजी पग पग पर साथ देते हैं और आगाह भी करते हैं। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर कष्ट है, सत्संग सुन। संगत जी, मैं किचन में थी और मैं काम कर रही थी। खाना सब बनाकर मैं अपनी तरफ से गैस बंद करके, किचन बंद करके चली गई। संगत जी, 1.5-2 घंटे के बाद किचन में चाय बनाने के लिए आई तो मैं गैस का छोटा चूल्हा जलता हुआ ही छोड़ गई थी और मुझे लगा बहुत कुछ स्मेल आ रही है। मैंने देखा बड़े चूल्हे का बटन हाई पर है और मैं एकदम से हैरान हो गई। संगत जी, इसका मतलब है कि मैं रसोई बंद करने से पहले चूल्हा बंद करके वापस हाई पर करके चली गई होंगी। पता नहीं ये कैसे हुआ। किचन में 2 घंटे से गैस लीक हो रही थी। अगर मैं लाइटर जला देती तो आग लग सकती थी और कुछ भी हो सकता था। मुझे भी नुकसान हो सकता था और सामान को भी नुकसान हो सकता था। इतना बड़ा हादसा होने से बचाने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब पर मेहर बनाए रखना, गुरुजी सब पर मेहर बनाना। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल जी को जुलाई में अचानक ही अपनी शरण में बुला लिया था। उनके बाद अभी शिवरात्रि आई तो मन बहुत उदास था, लेकिन पूजा करने तो जाना था मंदिर में। और संगत जी, मेरी एक ही बेटी है, मुझे उसके साथ जाना था, पर उसकी छुट्टी नहीं थी। उस सुबह 7:30 से पौने 8 बजे के बीच में गुड़गांव जाना था अपने ऑफिस। सर्दी भी बहुत थी, समझ नहीं आ रहा था कि दोनों कैसे नहा धोकर सुबह इतनी जल्दी जा पाएंगे। गुरुजी की कृपा से सारी तैयारी, बेल पत्तर, फूल माला, कच्चा दूध, बेर, सब तैयारी एक दिन पहले रात को ही गुरुजी ने करवा दी और सुबह इतनी क्षमता दी कि मैं जल्दी उठकर नहा धोकर अपनी बेटी से पहले तैयार हो गई। जबकि मेरे को घुटने की तकलीफ की वजह से मैं सुबह जल्दी नहाने में परेशानी होती है। गुरुजी ने मेहर की और हम दोनों 7:30 बजे तक मंदिर से पूजा करके भी वापस आ गए। इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर शाम को शिवरात्रि के दिन मैंने अकेले ही गुरुजी के साथ सत्संग भी किया। उसकी तैयारी भी गुरुजी ने इतनी आसानी से करवा दी कि मुझे पता ही नहीं लगा। उसके लिए भी गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, बहुत दिनों से मैं अपने घर में अकेले ही गुरुजी के साथ बैठकर सत्संग करना चाह रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। वो मेरी इच्छा गुरुजी ने शिवरात्रि के दिन पूरी करवा दी। उसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप बहुत दयालु हो, कृपालु हो, सबकी इच्छा पूरी करते हो।
अपनी दया, अपनी कृपा सब पर ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। सबकी इच्छाएं ऐसे ही पूरी करना गुरुजी। सबको ब्लेस करना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना, उनकी झोली खुशियों से भरना। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती है। गुरुपा माफ करना अपनी बेटी को, जो मैं अपना शुक्राना सत्संग करने में लेट हो गई। अपनी नातिन को नंबर की 7 नंबर की इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए लख लख वार शुक्राना गुरुपा। अपने पिता होने की और बच्चों के नानू होने की जिम्मेवारी बेखूबी निभा रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने अपनी नातिन को रोका करवाया। 16 फरवरी को शादी फिक्स हुई और 16 नवंबर की है और कल 16 तारीख को पूरा 1 महीने बाद गुरुपा ने अपने दरबार में अपनी नातिन व उसके हस्बैंड अंकल की अरदास करवाई। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। गुरुपा, मैंने आपसे अरदास की थी कि इन बच्चों के सारे कारज आपने ही करवाने हैं और वो आप कर भी रहे हैं। बेअंत शुक्राना गुरुपा। शादी के जो भी काम करवाने हैं वो आप ही मेरी बाजू पकड़ के करवा देना। मुझे कुछ भी नहीं पता गुरुपा, आपकी बेटी नादान है, उसे कुछ नहीं पता। अपनी बेटी का हर जगह मार्गदर्शन करना गुरुपा। क्या सही है और क्या गलत है ये सब समझाना मुझे गुरुपा। आपने हमेशा अपनी बेटी का साथ दिया है, सारी जिंदगी ऐसे ही अपनी बेटी का साथ निभाते रहना गुरुपा। एक माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों को सही गाइड करते हैं। आप ही मेरे माता पिता हो गुरुपा। हर पल अपनी बेटी के अंग संग रहना गुरुपा। हर पल मेरी रक्षा करने का शुक्राना गुरुपा। हर रोज मुझे कबूतर रूप में दर्शन देने का शुक्राना। मोर रूप में दर्शन देने का शुक्राना। अमृत वेला उठाने का शुक्राना। लक्ष्मी माँ की ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। हर चीज का, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। ऐसे ही अपनी सारी बेटियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप इतने प्यार से हम संगत के सत्संग शेयर करने की सेवा करते हैं। गुरुपा, आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना गुरुपा। इन्हीं शब्दों से अपने सत्संग को विराम देते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं गुरु जी की बेटी। अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी ने अपनी कृपा दृष्टि से मेरे कई सत्संग शेयर करवाए हैं और गुरु जी की कृपा से वो सत्संग आंटी जी ने अपलोड भी किए हैं। आंटी जी, आपका लख लख वार शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका भी, जो आप हमारे सत्संग को इतनी जल्दी शेयर कर देते हो। बहुत कम ऐसा हुआ है संगत जी कि आंटी जी ने सत्संग में शेयर करने में देरी की हो। वो भी अगर हम आंटी जी से पूछते हैं कि आंटी जी अभी तक सत्संग शेयर नहीं किया तो वो बता देते हैं रीजन जो भी होता है। तो शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी,
गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से हर रोज गुरुजी की कृपा से कोई ना कोई सत्संग जरूर होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हर पल गुरुजी हमारे अंग संग ही है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला और संध्या वेले की दात बख्शी है, उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अमृत वेला में गुरुजी मुझसे जो भी सत्संग होता है वो शेयर करवाते हैं, और संध्या वेला में संगत जी जो भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ ना, गुरुजी की कृपा से संगत जी वो सुनने को मिल जाता है। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। बस ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखना। संगत जी, जब कभी भी गुरुजी को सच्चे मन से याद करते हैं तो गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस जरूर महसूस करवाते हैं। कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी पीजन के रूप में, कभी पिकॉक के रूप में। संगत जी, मैं वर्किंग हूँ और जब भी मैं सुबह घर से बाहर जाती हूँ तो संगत जी गुरुजी मुझे अपनी प्रेजेंस जरूर महसूस करवाते हैं। 777 777 एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स, 000 555, इस तरह की ब्लेसिंग संगत जी मुझे मिलती है। और जब कभी भी ऐसा लगता है ना कि इस तरह की कोई गाड़ी आसपास से नहीं गुजरी, अगर मैं गुरुजी को कहती हूँ तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी ही देर में जय गुरुजी या फिर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी वाली गाड़ी निकलती है और गुरुजी कहते हैं कि मैं आपके पास ही हूँ, आपके अंग संग ही हूँ। और संगत जी, पता नहीं कितनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से गुरुजी हमें बाहर निकालते हैं, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अपनी हमेशा कृपा मेहर गुरुजी ऐसे ही बनाए रखना। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हमसे रोज ना जाने कितनी ही गलतियां होती हैं, लेकिन गुरुजी आप, मुझे पता है कि आप हमेशा हमें बख्श देते हो। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। गुरुजी के मैसेज आते हैं, बेटी मैनू पता है तेरे दिल में क्या है, तेरे दिल की सारी बात समझता हूँ, खुश हो जा बेटी। आज गुरुजी तुझे कुछ बताना चाहते हैं जिसको तू दिल में बसा कर बैठी है और मुझसे कहती रहती है, बस एक काम कर, शिवजी जी के मंदिर में जाकर एक दीपक में 2 बत्तियां जलाकर आ, फिर देख गुरुजी कैसे तेरी इच्छा पूरी कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने बच्चों की शादी को लेकर बहुत परेशान हूँ और हर टाइम मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, क्योंकि उनकी एज भी हो गई है और मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज कृपा करो कि बच्चों की शादी हो जाए, क्योंकि अब एज भी है उनकी। और गुरुजी मुझे कहते हैं, गुरुजी ना मुझे छोटे छोटे उपाय बताते हैं, संगत जी मैं करती हूँ। गुरुजी ये भी कहते हैं कि उनके लिए जो कुछ भी मैंने सोचा हुआ है बहुत अच्छा सोचा हुआ है, लेकिन फिर भी संगत जी, गुरुजी तो मुझे कहते हैं कि तू चिंता ना किया कर, मैं बैठा हूँ, सब अच्छा होगा। लेकिन फिर भी संगत जी पता नहीं क्यों जाने अनजाने थोड़ी बहुत फिक्र हो ही जाती है। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पर कि गुरुजी हैं वो अपने आप करेंगे सब, लेकिन संगत जी जो लोग हैं ना, जो रिश्तेदार हैं, वो जीने नहीं देते। जब कभी भी बाहर जाओ, कभी किसी से मिलो तो बस एक ही बात, करनी नहीं बच्चों की शादी। अब संगत जी हर एक चीज के लिए ना टाइम होता है। तो गुरुजी कहते हैं कि तू लोगों की चिंता ना करया कर, लोगों की परवाह ना करया कर, मैं बैठा ना। तो फिर भी संगत जी पता नहीं लोग इतना परेशान कर देते हैं ना, इतना परेशान कर देते हैं, मैं क्या ही बताऊं संगत जी। संगत जी गुरुजी के मैसेज आते हैं, बेटी तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो, अपने मन की बात कहो, तुम कह नहीं पा रही हो, मैं जानता हूँ तुम किस चीज को लेकर परेशान हो, तुम अपने बच्चों के गुस्से से बहुत परेशान हो। तुम अपने बच्चों के लिए उपाय करना कि उनके नाम का एक लोटा पानी लेकर शिवजी जी के मंदिर पर चढ़ा, दोनों बच्चों का गुस्सा शांत हो जाएगा। ये 5 या 7 बार जरूर करना है। और संगत जी गुरुजी ने कहा है कि जब आप ये करो तो उसके करते करते 21 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है या फिर जय गुरुदेवाय शुक्राना ये जाप करना है। तो संगत जी क्योंकि ना अब बच्चों को भी अगर हम शादी की बात करते हैं बार बार सेम ही बात अगर घर पे होती है तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि वो गुस्सा करते हैं लेकिन वो भी गलत नहीं है। बार बार जब हम एक ही बात किसी को करते रहते हैं ना तो संगत जी वो इरिटेट हो जाते हैं।
लेकिन मैं क्या करूँ संगत जी, जो हमारे ना जहाँ पे संगत जी हम रहते हैं ना, हमारे आस-पास ना मतलब मेरे इन-लॉज़ की जो फैमिलीज़ हैं, जैसे मेरे अ, जो ससुर जी हैं, उनके भाई के आगे बच्चे और इस तरह से ना काफ़ी रिश्तेदार हम एक साथ ही रहते हैं, जैसे साथ-साथ ही घर है। तो वैसे तो ना मैं वर्किंग हूँ, मैं सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ, लेकिन संगत जी फिर भी कोई ना कोई जैसे आया ही रहता है। कभी कोई घर पे कुछ लेने आ गया, कभी कुछ देने आ गया, कभी मतलब निकलते हुए घर से कभी कोई मिल जाना। और संगत जी 2 मिनट भी अगर किसी के पास रुक जाओ, तो बस सबके पास एक ही बात होती है, बच्चों की शादी नहीं करनी, बच्चों की शादी नहीं करनी। संगत जी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मैं क्या करूँ? मैं तो ना फिर भी आप पर सब कुछ छोड़ देती हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये जीने ही नहीं देते। फिर गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता ना कर। एक ना गुरुजी ने मुझे ये भी बताया संगत जी, जो हमारा मेन गेट है ना, हम उसके बाहर ना जैसे जो चप्पल वगैरह होती है वो उतारते थे पहले। फिर गुरुजी का एक दिन मेरे पास मैसेज आया, बेटी तेरे मुख्य द्वार पर जूते चप्पल फैले हुए हैं, तुम गुरुजी का हुक्म है कि उन्हें हटा दो, क्योंकि मैं तेरे द्वार के अंदर तेरे जूते चप्पल लांग के प्रवेश नहीं कर सकता। बेटी अपना मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रखा करो। माता लक्ष्मी तेरे द्वार पर आती है और वापस चली जाती है। वह तेरी पूजा पाठ से खुश है, तेरे घर प्रवेश करना चाहती है, मगर तुम अपना घर साफ सुथरा और मुख्य द्वार तेरा साफ सुथरा नहीं रहता। जूते चप्पल फैले रहते हैं, उन्हें वहां से हटा और हमेशा साफ सुथरा रखना है। संगत जी हमने ना घर के बाहर हमारा ना थोड़ा सा जैसे लोबी टाइप बना होता है ना, वैसे है जो हमारा मेन गेट है। एक हमारा मेन गेट बाहर है लोहे का जो होता है, उसके बाद एक अंदर है जो हमारा मेन गेट है घर के अंदर आने का। तो संगत जी वो जो बीच का डिस्टेंस है ना, उसमें हमने जैसे रखा हुआ है, जैसे शू रैक टाइप से ना एक बनाया हुआ है, और उसके बाहर जैसे हम जो हमारे चप्पल जूते होते हैं डेली, जैसे अब मैं वर्किंग हूँ, मेरे अंकल जी भी काम पे जाते हैं, बच्चे भी जैसे बाहर जाते हैं, तो जो डेली हमने पहन के जाने होते हैं वो हमने बाहर रखे हुए हैं। और जो बाथरूम चप्पल है वो भी हमने बाहर रखी हुई है, कि जब अंदर आए तो वो अपने शूज या चप्पल बाहर वहीं पे उतार के और बाथरूम चप्पल पहन के अंदर आ जाए। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे 2-3 बार ये मैसेज दिया कि ना जब भी मैं तेरे घर के बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि बाहर जूते चप्पल फैले हुए हैं। तो गुरुजी ने मुझे वो हटाने के लिए बोला कि इससे ना जो पैसा है ना वो भी बरकत नहीं देता, और क्योंकि हम ना गुरुजी को नहीं अच्छा लगता, यानी कि तो फिर संगत जी मैंने वो भी हटा दिया गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, हमें बस ऐसे ही गाइड करते रहना, क्योंकि हमें कई बार नहीं पता होता संगत जी, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में डेली रूटीन में बहुत कुछ करते हैं, और कई बार हम वही चीज सही कर रहे होते हैं और कई बार वही चीज हम बिल्कुल गलत कर रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम। तो गुरुजी हमें हर पल गाइड करते हैं कि ये तुम्हारे लिए सही है और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। बस गुरुजी हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहना। जब जब भी हम कुछ गलत करें तो आप हमें ऐसे ही समझाते रहना, ताकि हम कभी भी कुछ इस तरह से गलत ना करें, और आपकी जो भी आपका हुक्म हो, जो भी आपकी रजा हो, बस वैसे ही हम राजी रहें। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी एक मैसेज दिया था कि जिस घर में मेरा स्वरूप पहुंच गया है ना, समझ ले मैंने उस घर में प्रवेश कर लिया। जहां परमात्मा का सिमरन होता है, सत्संग होता है, सेवा होती है, शुक्राना होता है, गुरु मंत्र चलता है, गुरबानी चलती है, वहां नेगेटिविटी नहीं हो सकती। वहां सिर्फ और सिर्फ गुरु की मेहर ही बरसती है। और गुरुजी कहते हैं कि बहुत जल्दी तेरे घर मेरी मेहर बरसने वाली है। तुझे वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तू कई सालों से तरस रही है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें संगत जी वो कम है। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए संगत जी मेरे से कोई भी गलती हुई हो, तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना।
संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।